दोस्तों, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, भारतीय दूतावास को खुलेआम निशाना बनाए जाने और भारतीय सीमा पर हालात बिगाड़ने की कोशिशों के बीच अब जो खबर सामने आई है, उसने पूरे दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में भूचाल ला दिया है। यह कोई सामान्य जवाब नहीं है। यह भारत का अब तक का सबसे सख्त, सबसे निर्णायक और सबसे खतरनाक एक्शन माना जा रहा है। बांग्लादेश को शायद 1% भी अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी बड़ी सैन्य कार्यवाही करने जा रहा है। जिस भारत को अब तक शांत, संयमित और कूटनीति तक सीमित समझा जा रहा था, उसी भारत ने अचानक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने ढाका से लेकर वॉशिंगटन तक सबको हिला दिया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की चिंगारी तब भड़की जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चक्कर निशाना बनाया जाने लगा। मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी, महिलाओं के साथ हिंसा और भारत समर्थक नेताओं की खुलेआम हत्या की घटनाएं लगातार सामने आती रहीं। अगर आप भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग कॉमेडी शो और फालतू के चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं तो आप भी अपने देश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अपने देश के बारे में जानकारी मिलेगी। तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ये एक संदेश है। यह संदेश है कि भारत की संप्रभुता, उसके सैनिक और उसके नागरिकों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो गलती बांग्लादेश ने की है, उसका खामियाजा उसे चुकाना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि भारत ने जिन 7 ठिकानों को निशाना बनाया है, वे आखिर इतने अहम क्यों हैं और इन इलाकों पर कार्रवाई का मतलब बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा झटका है। भारत ने जिन जगहों को चुना है, वे केवल बॉर्डर पोस्ट नहीं है, बल्कि वही नशे हैं जिनके सहारे बांग्लादेश के भीतर अवैध घुसपैठ, तस्करी, आतंकी मूवमेंट और भारत विरोधी नेटवर्क जिंदा रखे गए थे। इन ठिकानों पर एक साथ हमला करना यह दिखाता है कि भारत ने सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि महीनों की तैयारी और गहरी इंटेलिजेंस के आधार पर यह ऑपरेशन LH किया है। पंचगढ़ इलाका जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, लंबे समय से भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर से जुड़ा यह क्षेत्र न सिर्फ रणनीतिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि यहीं से सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ और तस्करी की खबरें सामने आती रहीं। भारत के लिए यह इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से चिकन नेक की सुरक्षा सीधे प्रभावित होती है। इस इलाके पर कार्रवाई करके भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो अपनी सबसे कमजोर कड़ी को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं रहने देगा। दिनाजपुर का क्षेत्र जो खुले बॉर्डर और कृषि भूमि से सटा हुआ है, लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहां से हथियारों, ड्रग्स और नकली कर NSE की आवाजाही की सूचनाएं लगातार मिलती रही थी। भारत ने यहां कार्रवाई कर बांग्लादेश के उस सपने को तोड़ दिया है जिसमें वह इस क्षेत्र को भारत के खिलाफ एक साइलेंट कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लाल मुरनीहाट जैसे नदी आधारित सीमा क्षेत्र हमेशा से सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहे हैं। मानसून और खराब मौसम का फायदा उठाकर यहां से घुसपैठ और तस्करी की जाती रही है। भारत ने इस इलाके पर एक्शन लेकर यह जता दिया है कि अब मौसम, नदी या जंगल कोई भी बहाना भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का जरिया नहीं बन सकता। कुरीग्राम क्षेत्र जो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास फैला है, अवैध आवागमन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इलाका माना जाता रहा है। भारत ने पहले ही इस इलाके को सील कर दिया था और अब सैन्य कार्यवाही करके बांग्लादेश के लिए इस रूट को लगभग खत्म कर दिया गया है। इसका सीधा असर बांग्लादेश की आंतरिक सप्लाई और मूवमेंट पर पड़ा है। सिलहट का नाम जब भी भारत बांग्लादेश तनाव की बात आती है, सबसे पहले लिया जाता है पहाड़ी और जंगलों से घिरा यह इलाका लंबे समय से कट्टरपंथी गुटों की शरणस्थली माना जाता रहा है। सीमित सड़क संपर्क और दुर्गम इलाका होने की वजह से यहां कार्यवाही करना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अब उसकी पहुंच वहां तक भी है जहां तक पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। त्रिपुरा से सटा घाघा, खागड़ा छड़ी इलाका और चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता का केंद्र रहा है। यहां से कई बार उग्रवादी गतिविधियों को हवा दी गई।
भारत ने इस इलाके पर कार्रवाई करके बांग्लादेश को यह संकेत दिया है कि अब पुराने घावों को फिर से हरा करने की कोई भी कोशिश भारी पड़ेगी। सातवीं और आखिरी कड़ी सातखेरा है जो सुंदरवन डेल्टा से सटा हुआ इलाका है। नदी, मैंग्रोव और समुद्री रास्तों का फायदा उठाकर यहां से ये तस्करी और अवैध गतिविधियां चलाई जाती थी। भारत ने इस पूरे रूट को ब्लॉक कर दिया है, जिससे बांग्लादेश की समुद्री और नदी आधारित सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। इन सातों ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई करना सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह बांग्लादेश को सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि हर उस मोर्चे पर घेर सकता है जहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। बंगाल की खाड़ी में नौसेना की तैनाती ने इस घेराबंदी को और मजबूत कर दिया है। अब बांग्लादेश के पास ना तो जमीन का खुला रास्ता है, ना समुद्र का, और ना ही हवा में कोई राहत। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल मोहम्मद यूनुस को लेकर उठ रहा है। उनका अचानक गायब होना यह संकेत देता है कि बांग्लादेश के अंदर हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं पर हमले, प्रशासन का बिखरना और सेना की सीमित पकड़ यह साफ दिखा रही है कि देश अंदर से टूटता जा रहा है। यूनुस का देश छोड़ना या छिप जाना इस बात का सबूत है कि हालात अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। भारत ने इस पूरे मामले में एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति से भारत को कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, जब भारतीय दूतावास पर हमला हुआ और जब भारतीय जवान को अगवा किया गया, तब भारत के पास चुप रहने का कोई विकल्प नहीं बचा था। यह कार्रवाई बदले की नहीं, बल्कि सुरक्षा और आत्मसम्मान की लड़ाई है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यह भी संकेत दिया है कि यह कार्रवाई अभी अंतिम नहीं है। अगर बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरते, अगर हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं होते और अगर भारत के खिलाफ किसी भी तरह की हरकत जारी रहती है, तो अगला कदम और भी बड़ा हो सकता है। मॉक ड्रिल, आंतरिक इलाकों में सैन्य अभ्यास और आधा गहरी कार्रवाई की संभावनाएं खुली रखी गई हैं। आज जो कुछ बांग्लादेश में घट रहा है, वह सिर्फ एक पड़ोसी देश की आंतरिक उथल पुथल नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। भारत ने जो कदम उठाया है वह किसी अचानक आए गुस्से या भावनात्मक प्रतिक्रिया का नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय से चल रही चेतावनियों, कूटनीतिक कोशिशों और संयम के बाद लिया गया सटीक और निर्णायक फैसला है। जब हिंदुओं पर अत्याचार सीमा पार कर गया, जब भारतीय दूतावास को निशाना बनाया गया